आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एस सी वर्मा बुक से सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पेज नंबर 300, जिसमें आपका टॉपिक है इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे लोड ऑफ 10 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय ए मेटल वायर। एक मेटल वायर जो 3 मीटर लंबा है और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर है। 4 mm स्क्वायर, 4 मिलीमीटर स्क्वायर। उस पर 10 किलोग्राम का ब्लॉक उस पर लटकाया गया है, मतलब फोर्स बराबर 10G। और वायर का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड नंबर 1 में स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया, नंबर 2 में स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय फाइनल लेंथ। चेंज इन लेंथ बराबर FL बटा A बाई L बराबर F बाई A बाई, एंड इलोंगेशन डेल्टा L बराबर FL बटा A बाई। तो पहला आंसर होगा फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया बराबर 0.25 × 10⁸ 0.25 × 10⁸ बराबर 2.5 × 10⁻7। F बाई A का मतलब 2.5 × 10⁻7 और बाई का मतलब 2 × 10⁻11, 1.25 × 10⁻⁻4, 1.25 × 10⁻⁻4। और FA बाई का मान तो पता हो गया, इसमें L से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3.75 अब उन्हें 10 का पावर -4 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। Question number 2. A vertical metal cylinder of radius 2 mm, radius 2 centimeter, length 2 मीटर, is fixed at lower end, नीचे फिक्स है, उस पर लोड दिया गया है, मतलब फोर्स 100 kg, मतलब 100G put on it. Young's modulus of metal 2 × 10⁻11। नंबर 1 में स्ट्रेस, स्ट्रेन और कंप्रेशन। स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई से कटेगा ये, तो पाई 1/4 का मतलब 0.25 पाई into 10⁻6, तो 0.25 into pi, 0.25 into pi, 0.785 into 10⁻6, 7.8 into 10⁵। दूसरा निकालना स्ट्रेन, डेल्टा L बराबर FL बटा A बाई और L। F बटा A का मान आ चुका, बाई का मान यहां से पुट कर देते हैं,
तो ये कट जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻6 लगभग 4 इंटू 10⁻⁻6। और तीसरा कंप्रेशन इक्वल टू FL बटा AY। तो F बटा AY का मान ही क्या, इसमें L से मल्टीप्लाई करेंगे, का मान 2, तो 8 गुना 10⁻⁻6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में इलास्टिक लिमिट ऑफ अ स्टील इज 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब एक तरह का स्ट्रेस दिया गया है, यंग्स मॉडुलस 2 into 10⁻11. Find the maximum elongation of a half-meter steel wire. Half-meter steel wire that can be given without exceeding the elastic limit. इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब बताओ उसमें कितना एलोंगेशन हुआ। मतलब ये समझो स्ट्रेस दिया गया, ये क्या दिया गया, स्ट्रेस। इलास्टिक लिमिट आप थ्योरी में पढ़े थे, सबसे लास्ट पॉइंट में इलास्टिक लिमिट क्या है, यील्ड स्ट्रेस क्या है आपका, फिर अल्टीमेट स्ट्रेस क्या है। तो ये स्ट्रेस एक तरह का, तो इसी स्ट्रेस के अंदर में बताओ कि कितना एलोंगेशन हुआ। तो डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल बटा ए बाई एफ बटा ए का मान 8 गुने 10⁸, एल का मान हाफ बटा बाई का मान 2 4 2 गुने 10⁻⁻3 2 मिलीमीटर। हमारा आंसर है 2 मिलीमीटर। स्टील वायर एंड ए कॉपर वायर ऑफ इक्वल लेंथ, एक स्टील वायर और एक कॉपर वायर have equal length and equal area of cross-section are joined end to end and the combination is subjected to a tension। end to end join कर दिया गया और दोनों को टेंशन दिया गया। तो जब दोनों को end to end join है, टेंशन है, तो टेंशन का मान है दोनों में सेम ही जाएगा, दोनों को सेम फोर्स दिया गया। Find the ratio of the stresses developed in the two wires and the strain develops। The ratio of stress developed and in two wires and the strain developed दोनों निकालना है। जब यंग्स मॉडुलस इसका दिया गया है स्टील का और यंग्स मॉडुलस कॉपर का 1.3 into 10⁻11। तो स्ट्रेस तो हो गया 1:1। रेशियो ऑफ स्ट्रेस इज इक्वल टू 1:1। दोनों पर सेम फोर्स सेम थी, तो स्ट्रेस बराबर 1:1। अब बचा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन स्टील का अब बटा स्ट्रेन कॉपर का। स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बराबर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का और स्ट्रेस बटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉपर का। उल्टा हो जाएगा तो कॉपर ऊपर चला जाएगा और स्टील नीचे, तो आएगा 13/20। 11 पावर कट जाएगा, 1.3/2 बराबर 13/20।
तो हम लोग निकाले स्टील बटा कॉपर, आंसर में दिया है कॉपर बटा स्टील, तो कॉपर बटा स्टील आ रहा है 20/13। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। पांच में स्टील और कॉपर स्टील और कॉपर made of a steel and lower of copper. The wire have equal area of construction. Equal area of construction. Find the ratio of the longitudinal strain developed in two wires. Ratio of longitudinal strain. Ratio of longitudinal strain in two wire. तो longitudinal strain delta L by L steel by delta by L by L copper delta L by L बराबर F बटा A y बटा F बटा A y। स्टील कॉपर, चूंकि एरिया दोनों का सेम है, लोड भी दोनों पर सेम ही दिया गया है, ये लोड दोनों पर काम करे, कॉपर पर भी और स्टील पर भी, तो आंसर है हमारा बाई कॉपर बाई स्टील। और कॉपर का इलास्टिसिटी 1.3 और स्टील का 1.3/2। कॉपर बाई स्टील, फिर से वही कॉपर बाई स्टील है तो 20/13 होगा, स्टील बाई कॉपर 13/20 होगा, और 20/13 1.54 मतलब 13 हो गया, 13 का आधा 6.5, 13×6 = 19, 1.5 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। और आंसर में चूंकि पलट के दिया है, पहले कॉपर है तब स्टील है, हम लोग पहले स्टील लिखे हैं तब कॉपर। The two wires shown in figure are made of same material. M1 M2. Two wires shown in figure are made of same material which has a breaking strength. Breaking strength या स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस ऑफ 8 × 10⁸ Nm/m²। मैंने इतना स्ट्रेस इस पर हो जाए चाहे इस पर, कोई टूट जाएगा, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है, इतना स्ट्रेस से ज्यादा हुआ कि भाई आपका वायर टूट जाएगा। अगर इस पर हो गया पहले तो ही टूट जाएगा, इस पर हो गया लोड उतना तो ही टूट जाएगा। The area of section of the upper wire is 0.006 cm² and the lower wire is 0.003 cm²। M1 10 kg और M2 20 kg and the hanger is light, hanger में कोई वजन नहीं। Find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. Correct. Find the maximum load that can be put on the hanger without breaking a wire. Which wire will break first if the load is increased? कह रहा है सवाल में कि हाँ कितना लोड दिया जाए ताकि दोनों में से कोई वायर ब्रेक नहीं करे, और अगर उससे ज्यादा देंगे तो बताओ पहले कौन ब्रेक कर जाएगा। सवाल यही है, which wire will break first if the load is increased। पहले तो बताना है कितना लोड दिया जाए, मैक्सिमम लोड, ताकि वायर ब्रेक नहीं करे, और अगर उससे ज्यादा दिया तो पहले कौन ब्रेक कर जाएगा।
मान लें कि आपने यहाँ पर m किलोग्राम का ब्लॉक रखा, तो इस बार के अगर सॉल्व करें तो इस पर तो काम करेगा 10g प्लस mg, 10 प्लस mg, 10 प्लस mg, इस पर काम करेगा 10 प्लस mg, तो इसका हो जाएगा 10 प्लस mg, इस पर फोर्स लगेगा। अब बटा एरिया, बटा एरिया, और ई वाला मान आना चाहिए किसके बराबर, एट के बराबर। चेक कर रहे हैं कि कितना लोड बर्दाश्त करेगा। ये बार टूटने का चेक हो रहा है, इस बार के टूटने का चेक हो रहा है, कितना लोड बर्दाश्त करता है। फिर ये बार के टूटने का चेक, तो 20 और 10 30 और प्लस m, 30 प्लस m इंटू जी, ये हो गया इस पर लगने वाला फोर्स बाई एरिया बराबर 8 इंटू 10 टू द पावर 8। देखते हैं कि ई कितना मास पर टूटता है और ई कितना मास पर टूटता है। तो ये टूट जाएगा आपका m बराबर, ये पहले गुना होगा वहां जा करके, तो 8 और 24, 4 जीरो ही खाएगा और 3 जीरो ही, तो 4 3 7 जीरो खा गया, तो 1 जीरो बचेगा। तो में जी का मान 10 ले लो तो 10 से डिवाइड हो जाएगा और फिर -10, तो 24 माइनस 10 बराबर 14 kg। यहाँ से इनका मान निकालो तो 8 6 48, 4 जीरो 3 जीरो ही 7 जीरो ही खा जाएगा, तो 8 और 10 से डिवाइड हो जाएगा और -30, तो 48 में 30 गया तो 18 किलो। ये 18 किलो लोड बर्दाश्त करेगा, आई 14 किलो लोड बर्दाश्त करेगा। तो आंसर होगा 14 किलो, क्योंकि 14 किलो तक में कोई नहीं टूटेगा, 14 किलो तक में कोई नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब मैक्सिमम लोड मन बर्दाश्त करेगा 14 किलो। 14 से ज़्यादा है तो पहले कौन टूट जाएगा, नीचे वाला। तो 14 किलो और आंसर में लिखा हुआ है कि लोअर वायर, 14 किलो और लोअर वायर, ये 14 किलो बर्दाश्त करने वाला है, मतलब टूट जाएगा। 18 किलो तो बर्दाश्त करेगा, लेकिन नहीं टूटना है दोनों को, तो 14 किलो आंसर देना पड़ेगा, 14 किलो लोड देना पड़ेगा मैक्सिमम। और उससे ज़्यादा देंगे तो पहले कौन टूट जाएगा, नीचे वाला टूट जाएगा। कर साहब आपको फिर से रिपीट कीजिए, M1 को 10 मानिए और M2 को 36, तो यहाँ तो कोई असर हुआ नहीं, अब यहाँ तो मानो 36, तो 36 10 46, तो यहाँ आ जाएगा 46, यहाँ आ जाएगा 2 किलो। तो अब तो सवाल हो गया कि कितना लोड बर्दाश्त करेगा, 2 किलो, और टूटेगा पहले कौन, पहले ऊपर वाला वायर, तो आंसर होगा 2 किलोग्राम अपर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, two persons pull a rope towards themselves. Each person exerts a force of 100 Newton on the rope. दोनों तरफ से खींचा जा रहा है रस्सी को 100 न्यूटन पर। Find the Young's modulus of continuity of the rope if it extends in length by 1 centimeter. Inner length of the rope is 2 meter and the area of per section 2 centimeter square. तो हमें निकालना है Young's modulus of elasticity is equals to stress by strain माने L by delta E. So 2 into 10 to the power minus 4 into 2 by 10 to the power minus 2 बराबर 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, a steel rod of cross-sectional area 4 centimeter square
and length 2 meter shrinks by 0.1 centimeter as temperature decrease. जब टेम्परेचर घटा तो 0.1 सेंटीमीटर का लंबाई क्या होगा, श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया टेम्परेचर घटने से. इग्नाइट इफ फ्लड इज क्लाइंब एट बोथ एंड्स ड्यूरिंग द डे आवर्स, फाइंड द टेंशन डेवलप इन द ड्यूरिंग नाइट आवर. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मान 1.9 × 10 to the power 11 हो. चूंकि आपको पता है कि डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल बटा ए बाई, तो एफ बराबर हो जाता है ए बाई डेल्टा एल बाई एल, और एफ बराबर ए बाई डेल्टा एल बाई एल बराबर अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा एल बाई एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा. हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टेंशन डेवलप इन, तो ये तो डेल्टा दिया गया है, इसको बदलने का कोई मतलब ही नहीं है. डेल्टा दिया गया है तो ए का मान पता चल गया है, बाई पता है, डेल्टा एल पता है, एल पता है. ए का मान 4 × 10 to the power -4, बाई का वैल्यू 1.9 × 10 to the power 11 इंटू डेल्टा एल 10 to the power -3 और बाई एल का वैल्यू 2. तो 19 गुने 4 3 7 8 4 11 3.8 गुने 10 की पावर 4 लीटर. No. Consider the situation shown in figure. Consider the situation shown in figure. यहाँ M1 है और यहाँ M2. The force of F is equal to M2G by 2. M2G by 2. If the area of section of the string is A and M's modulus is by area A M's modulus by, find the strain develop in it. The string is light and there is no friction anywhere. क्या निकालना हम लोग को, find the strain डेल्टा L बटा L बराबर F बटा A बाई. तो फोर्स देखते हैं कितना हो जाता है, टेंशन निकालना पड़ेगा रस्सी में. यहाँ से लिखेंगे कि M2G माइनस टेंशन बराबर M2A और टेंशन माइनस M2G by 2 बराबर M1A. तो M2G by 2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू A. तो A इज इक्वल टू M2G बटा 2 इंटू M1 प्लस M2. अभी A का मान किस में पुट करो तो T का मान आ जाएगा. यहाँ पर आंसर होगा T बटा A बाई. तो T का मान आएगा M2G माइनस M2A, M2G माइनस M2G माइनस M2A, और A का मान आएगा M2G बटा 2 इंटू M1 प्लस M2 बटा A बाई. तो आंसर है हमारा आपका यहाँ से बराबर कर लेते हैं 2M1 M2 LCM. A बाई तो नीचे रह ही जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा ऊपर को तो M2G कॉमन है, M2G कॉमन, यहाँ बचा 1 का मतलब 2M1 प्लस 2M2, 2M1 प्लस 2M2 माइनस M2 बराबर 2M1 प्लस M2. आंसर है अंतर में 2M1 प्लस M2. ये हमारा आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर हो गया 9. क्वेश्चन नंबर 10.
A sphere of mass 20 kg is suspended by a metal wire of an stretch length 4 meter and diameter 1 mm. 4 meter diameter 1 mm. Then is in equilibrium. There is a clear gap of 2 mm between the sphere and the floor. A sphere और इस फ्लोर के बीच में गैप है 2 mm और इसका मास है 20 किलोग्राम. A sphere of mass 20 kg is suspended by a metal wire of an stretch length 4 meter and diameter 8 mm. 4 मीटर और इसका डाया है 1 mm. When is in equilibrium, there is a clear gap of 2 mm between the sphere and the floor. स्फीयर और फ्लोर के बीच में 1 mm का गैप है. थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए ये स्फीयर हो गया जिसका डायमीटर 1 mm है और ये गैप जो है 2 mm. Between the sphere and the floor, the sphere is gently pushed aside so that the wire makes an angle theta with the vertical and is released. इसे क्या किया गया कि यहाँ से ऐसे ले जाएगा. यहाँ ले जाएगा थीटा एंगल और यहाँ से रिलीज कर दिया गया. Find the maximum value of theta so that the sphere does not rub the floor. कितना मैक्सिमम गैप दिया जाए ताकि स्फीयर जो है फ्लोर को रगड़ नहीं दे, मतलब इलोंगेशन 2 mm से ज्यादा ना हो जाए. जब वहां से आएगा तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा उसके पास, तो उस वेलोसिटी कारण और बल लगेगा. अभी तो सिर्फ mg लग रहा है, जब थोड़ा सा और उधर से आएगा तो बल और लग जाएंगे. mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर. तो mv स्क्वायर बाई एल बाई mv स्क्वायर बाई आर जो बल एक्स्ट्रा लगेगा उस कारण से यहाँ फैलाव हो जाएगा. तो थीटा का मान निकाल लिया. अयंग्स मॉडुलस दिया गया है 2 × 10⁻11. ध्यान सुनिए, माने कि थीटा है तो ये हो गया 4, तो ये हो गया 4 cos थीटा, 4 cos थीटा, ये हो गया 4 मीटर लंबा, ये हो गया 4 cos थीटा. तो 4 - 4 cos थीटा ऊपर ही गया है. 4 - 4 cos थीटा ऊपर बढ़ गया. यहाँ से कितना है 4 - 4 cos थीटा. तो वहां से छूटेगा तो यहाँ वेलोसिटी कितना पकड़ेगा √2gh, माने √2gh की जगह 4 - 4 cos थीटा, इतना वेलोसिटी वो पकड़ लेगा. तो जब यहाँ पर आएगा तो कितना फोर्स देगा, बोले m का मतलब 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम का बॉडी है. तो m v स्क्वायर बाई r की जगह 4, mv स्क्वायर बटे 4 इतना फोर्स ही लगाएगा. जब यहाँ पर आएगा तो इतना एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा mv स्क्वायर बाई r, क्योंकि थोड़ा ऊपर से आएगा तो कितना हाइट से ऊपर से, चूंकि 4 है यहाँ से यहाँ 4 cos थीटा है तो कितना ऊपर चढ़ा हो गई 4 - 4 cos थीटा. तो √2gh इसका वेलोसिटी हो जाएगा. फॉर्मूला लगा दिए mv स्क्वायर बाई r. तो ये फोर्स कितना लगेगा और इलोंगेशन कितना होना चाहिए 2 mm होना चाहिए. अब इलोंगेशन इसका चूंकि 2 mm होना चाहिए तो इलोंगेशन इसका 2 mm होना चाहिए. तो डेल्टा L = FL बटा AY. डेल्टा L का मान 2 mm, तो
2 इंटू ये तो हो गया फोर्स, क्योंकि तो आई फोर्स एक्स्ट्रा लगेगा mg भी, लेकिन mg तो पहले भी लग रहा था जब इक्विलिब्रियम में था, तब गए थे 2 mm, लेकिन एक्स्ट्रा, इसका मतलब जब उधर से आया तो एक्स्ट्रा ही लगा, तो ये वाला फोर्स यहाँ पुट किया जाएगा। तो डेल्टा एल का मान हो गया 2 mm बराबर F 5 का 20 तो 5, अब v स्क्वायर का मान 2g इंटू 4 माइनस 4 cos थीटा, ये हो गया F इंटू एल, एल का मान 4 बटा ए, एफ एल बटा ए, तो 1 mm, ये डायमीटर 1 mm नहीं दिया गया, डायमीटर वायर का 1 mm है, वायर का डायमीटर, ये जो वायर है उसका डायमीटर दिया गया है 1 mm, तो डायमीटर दिया गया वायर का 1 mm, तो पाई 1 mm का मतलब 10 टू द पावर -3/2, रेडियस हो गई पाई आर स्क्वायर, तो हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू बाई, बाई का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 11, तो 5 दूनी 10, 10 गुने 10 100, 100 गुने 4 400, और 4 कॉमन 1600 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 5 गुने 10, 10 गुने 10 100, 100 गुने 4 400, 400 4 कॉमन 1600 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और ये गुना होगा पाई गुने 10 टू द पावर -6/4, पाई 10 टू द पावर -6/4, और 2 इंटू 10 टू द पावर 11, और ऊपर में 2 इंटू 10 टू द पावर 11, इतना और गुना होगा, तो 1600 चला जाएगा, यहाँ से रिलीज किया गया था, तो 1600 नीचे चला जाएगा, तो बचेगा ये 6 और 3 9, 2 11, मैंने 6 3 9, 9 0 हट जाएगा, तो बचेगा यहाँ 2 0, और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आई 2 दूनी 4 से 4 भी कैंसिल, तो 1 माइनस कॉस थीटा बराबर पाई बटा 16, तो पाई बटा 16 का मान निकाल लेते हैं, (0.196), तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 0.196, 1 माइनस 0.196, 0.804, तो cos इनवर्स 0.804 इक्वल टू 36 डिग्री के आसपास, 36.48, थीटा बराबर 36.48, ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 10।